नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम पर इज़राइल और हमास के बीच में घमासान चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही हमास के जो चीफ थे हानिये, उनकी मौत हो गई, जिसमें ईरान में वो थे और वहाँ पर ही इज़राइल ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। तो वहीं से निकल के एक खबर आई है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। खबर ये है कि इज़राइल ने हमला किया था और हमास के जो चीफ थे इस्माइल हानिये, उनकी उसमें मौत हो गई। इस पर अमेरिका ने इज़राइल को धमकाया है और सीधे सीधे भाषा में कहा है कि हमसे बकवास मत करो, क्योंकि तुमने हमें इसकी जानकारी नहीं दी थी। तो ये खबर दैनिक भास्कर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ईरान कल इज़राइल पर हमला कर सकता है। इज़राइल ने, क्योंकि ईरान में ही वो मौजूद थे और वहीं उनकी मौत हुई, तो इस पर दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि ईरान कल इज़राइल पर हमला कर सकता है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इज़राइल पहुंच गए हैं। ईरान ने कहा था सही वक्त पर अटैक करेंगे। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया कि अमेरिका और इज़राइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इज़राइल पर सोमवार यानी 5 अगस्त को हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इज़राइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुलेरा तेल अवीव पहुंच गए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका में मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इज़राइल की रक्षा के लिए नए फाइटर जेट, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वह इज़राइल की हिफाजत जरूर करेगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ में सीधे सीधे कहा गया है कि बाइडन बोले मुझसे बकवास मत करो। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन में तीखी बहस हुई। दोनों के बीच हानिया की हत्या के बाद गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक इस दौरान बाइडन ने नेतन्याहू से कहा, मेरे साथ बकवास मत करो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से हानिया की हत्या की टाइमिंग पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि इससे सीज़ फायर की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। बाइडन के सभी आरोपों को नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। बाइडन ने नेतन्याहू से कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति की अहमियत को कम ना आंकें। तो उन्होंने एक तरीके से धमकी दी है, लेकिन साथ में वादा भी किया है कि वो इज़राइल का साथ जरूर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल ने हानिया को ईरान में मारने की प्लानिंग की जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने शनिवार शाम को बताया कि हमास चीफ हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर करके मार गिराया गया था। इस मिसाइल में 7 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। ईरान ने हानिये की मौत को एक आतंकी घटना बताया है। ईरान ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अमेरिका ने इज़राइल का साथ दिया है। IRGC के बयान में कहा गया कि यह मिसाइल हमला इज़राइल ने कराया है। अमेरिका सरकार ने भी इसका सपोर्ट किया है। हानिये जिस गेस्ट हाउस में रुका था उसके बाहर से ही यह आतंकी ऑपरेशन चलाया गया। हानिये की मौत के दिन हमास के प्रवक्ता उप प्रमुख खलील अल हैया ने भी कहा था कि तेहरान में जिस घर में हानिये ठहरे हुए थे उसे सीधे रॉकेट से निशाना बनाया गया।
जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया गया था कि हानिये को बम से धमाका कर मारा गया। बम को ईरानी गेस्ट हाउस से 2 से 3 महीने पहले ही फिट कर दिया गया था। इसमें ईरानी इंटेलिजेंस अफसरों की भी मिली भगत थी। ईरान ने इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईरान ने कहा सही वक्त और सही जगह हमला करेंगे। ईरान ने दोहराया कि शहीद हानिये के कत्ल का बदला लिया जाएगा। दुस्साहसी और आतंकवादी यहूदी शासन को सख्त सज़ा मिलेगी। IRGC ने कहा कि सही वक्त और सही जगह पे हम बदला लेंगे। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने इस मामले पर अभी भी चुप्पी साध रखी है। IRGC के इस बयान के बाद भी अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें ईरान में होने वाले हमले की कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका ने इस पे अपनी सफाई में कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ईरान के बदला लेने की आशंका के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज़ों और फाइटर जेट्स की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी है। यानी इस बात से अमेरिका पूरी तरह से मुतमईन है। वो इस बात को समझ रहा है कि हर कीमत पे हमला ईरान की तरफ से होगा इजराइल पर, तो उन्होंने ये तैयारी अपनी शुरू कर दी है। दावा ये किया जा रहा है कि रईसी के अंतिम संस्कार में ही हानिया को मारना चाहता था इजराइल। ब्रिटिश मीडिया हाउस द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हानिया को मारने के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। मोसाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में ही हानिया को मारना चाहता था। हालांकि तब बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भीड़ ज़्यादा होने की वजह से प्लान उनका फेल हो गया, इसलिए उसे टाल दिया गया। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से बदला लेने का वादा किया है। हानिया की मौत के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने का वादा किया था। उसने कहा कि फ़िलहाल इजरायली बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वे खूब रोएंगे। नसरल्लाह ने इजराइल के सभी मोर्चे पे खुली लड़ाई का ऐलान किया है। उसने कहा कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इजराइलियों को पता ही नहीं है कि इन मौतों पर हम कैसे जवाब देंगे। इससे पहले तेहरान में कल यानी गुरुवार को हानिया को अंतिम विदाई दी गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमैनी ने अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद हानिये के 100 को कतर लाया गया। नसरल्लाह की धमकी के कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक एयर स्ट्राइक कर दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। इजरायली सेना के मुताबिक इसमें से सिर्फ 5 रॉकेट इजरायली सीमा में दाखिल हो पाए। हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं है। तो ये खबर थी, दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर आई थी कि इसमें 2 मुख्य बात हैं कि अमेरिका का डबल फेस नज़र आता है। एक तरफ वो उनसे कह रहा है कि उनको धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम उनका साथ ज़रूर देंगे। तो इस बात से समझ में आता है कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के साथ देने में पूरी तरह से लगा है, जबकि आप लोगों को पता है कि हमास में जिस तरीके से इजराइल ने वहाँ पर जो तबाही मचाई है और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे और औरतों को मार गिराया, जिस तरीके से आज छोटे छोटे बच्चे बिलखते वहाँ घूमते नज़र आते हैं, ये अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो हमें और आपको सोचना होगा, विचार करना होगा कि अमेरिका का डबल फेस कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हैं। चुनाव के बाद भी उम्मीद ये की जा रही है कि हैरिस वहाँ की राष्ट्रपति बन सकती हैं, और उन्होंने भी इजराइल का साथ देने की बात एक समाचार के हवाले से कहा है। उन्होंने फ़ोन करके बात किया है इस पर। तो इससे
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बाइडन जो अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका डबल फेस साफ साफ नज़र आता है कि एक तरफ वो बोलते हैं कि मुझसे बकवास मत करो, और इस बात की जो पुष्टि करता है वो टाइम्स ऑफ इज़राइल जो न्यूज़पेपर है वो ही पुष्टि भी करता है। और साथ ही ये भी बात सामने नज़र आ रही है कि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को तैनात कर रहा है अमेरिका इज़राइल को सेफ्टी देने के लिए, ये भी साफ साफ नज़र आता है। तो आगे देखना होगा आने वाले समय में क्या स्थिति बन के निकल के आती है, क्योंकि कल के लिए कहा गया है कि ईरान हमला कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।